तो हेलो, आज हम एक लीचड़ सब्जेक्ट का एक लीचड़ सा चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। तो भाइयों और उनकी बहनों, चुपचाप समझ लो, आज हम एक घटिया सा कबाड़ सा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। तो कृपया अपनी कान में ईयरफोन घुसेड़ के चुपचाप 25 मिनट के लिए मेरी आवाज़ों को सुन लें। इस लीचड़ कीचड़ चैप्टर की सारी रिएक्शन विद छोटी मोटी सारी समरी क्लियर कर देंगे। एक रिएक्शन नहीं बचेगी एनसीईआरटी की किताब से, सारा सब कुछ क्लियर, ख़त्म, टाटा बाय बाय। बस आपको एनसीईआरटी ऊपर ऊपर से पढ़ के बोर्ड में कीचड़ कर देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम पढ़ेंगे एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक में, पहले एल्डिहाइड ही पढ़ेंगे भाई। तो एल्डिहाइड लिख दिया मैंने, देखो कितनी सिंपल बात है। तो ये एल्डिहाइड एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जो कि टर्मिनल पे लगता है कि कार्बन चैन के बिल्कुल साइड में, इधर या इधर। ये मेरी कार्बन चैन तो इधर भी लग सकता है, इधर भी लग सकता है। ले भाई, कितनी सिंपल बात है। इसे कहते हैं आर और सी एच ओ। सी एच ओ को कहते हैं हम एल्डिहाइड। सी एच ओ दिखता कैसा है, सी डबल बॉन्ड ओ और एक एच, और यहाँ पे आर कोई लंबी कार्बन की चैन चल रही होती है। ठीक है भाई। कीटोन में क्या होता है, ये साइड में रहना पसंद नहीं करता क्योंकि साइड में से लोग धक्का मार देते हैं, इसलिए कार्बन की चैन के बीचों बीच आता है। इधर चैन के बिल्कुल बीच में भी आ जाएगा, थोड़ी बीच में भी आ जाएगा, ज़्यादा बीच में भी आ जाएगा, इसकी मर्जी, बट ये साइड में नहीं होता। ये नॉन टर्मिनल ग्रुप है। ठीक है। अब भाई साहब, कार्बोनिल क्या होता है? कार्बोनिल होता है सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप। ये भी कार्बोनिल है, ये भी कार्बोनिल है। क्यों कार्बोनिल है? इसमें भी सी डबल बॉन्ड ओ आ रहा है भाई साहब, इसमें भी आ रहा है। अच्छा जी, आ रहा बंदे नहीं, हमें पता चला। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, गुस्सा नहीं होने का। आर आर डैश क्या हो सकता है? अल्काइल भी हो सकता है, अराइल। अराइल भाई साहब नहीं पता तो ये इसे कहते हैं अराइल। अराइल इसे कहते हैं, ठीक है, अराइल इसे कहेंगे। बेंजीन रिंग। ओके। अब पढ़ते हैं हम कार्बोक्सिलिक एसिड। 36 नंबर पे यही पढ़ना पड़ेगा। ओके। कार्बोक्सिलिक एसिड का जनरल फॉर्मूला होता है RCOOH। इसने एल्डिहाइड का धर्म अपना रखा होता है। ये भी कोने में आता है, ये बीच में नहीं आता, बीच में लोग इसे पीट देते हैं। तो ये भी चैन के कोने में लगता है। ये दिखता है ऐसा, आर कोई लंबी कार्बन की चैन हो, सी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ एच आता है या ओ एच आ जाता है, बस सिंपल है, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है भाई साहब। अब इनके नोमेनक्लेचर पे आते हैं, इनके घटिया घटिया लीचड़ कीचड़ नाम कैसे लिखते हैं, कैसे कैसे कॉमन नाम है कुछ कुछ। तो आओ पढ़ देते हैं। एल्डिहाइड में क्या होता है बेटा, सफिक्स में अल लगा देते हैं, कीटोन में ओन लगा देते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड में ओइक एसिड, लाइक मिथेनॉल, मिथेनॉन, मिथेनोइक। मिथेनोइक एसिड नहीं होता, नहीं होता, इथेनोइक एसिड होता है। मिथेनोइक एसिड भी हाँ होता होगा, पता नहीं, हाँ होता है, सॉरी, मिथेनल नहीं होता, इथेनल, मिथेनल होता है, मिथेनॉन नहीं होता। ये हम बोलेंगे प्रोपेनॉन। कीटोन का पहला मेंबर होता है प्रोपेन से, तो प्रोपेनॉन। एल्डिहाइड में मिथेनल, कार्बोक्सिलिक एसिड में मिथेनोइक एसिड, ऐसे नाम कर देंगे। ठीक है। अब आओ कुछ नकली नाम करते हैं लीचड़ कीचड़। तो ये है CH3 CH2 CH2 CHO। CHO क्या है? एल्डिहाइड। 4 कार्बन चैन है, 1 2 3 4 तो लिखेंगे ब्यूटेनल। ठीक है। अगला टुच्चा नाम HCHO, ये रहा मिथेनल जो मैं अभी बोल रहा था। ठीक है। कॉमन नेम कहते हैं इसे फॉर्मेल्डिहाइड। क्या कहेंगे? फॉर्मेल्डिहाइड। याद रखना पड़ेगा, कोई बहुत याद रखना पड़ता है इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, इसलिए मेरे को घटिया लगती है। CH3CHO, 2 कार्बन है तो इथेनल, कॉमन नेम होगा एसिटल्डिहाइड। अब बेंजीन के ऊपर हमने एल्डिहाइड लगा दिया, तो अब बेंजीन के ऊपर डायरेक्ट कोई भी ग्रुप लगे तो दूसरा बेंजीन को पहले लिखना ही पड़ेगा। तो बेंजल्डिहाइड, क्या बोलेंगे? बेंजल्डिहाइड। और इसी को कॉमन नेम में भी कहेंगे बेंजल्डिहाइड। ओके। अब भाई साहब, बेंजीन के ऊपर मैंने कार्बन का बिछा दिया है चद्दर, तो CH डबल बॉन्ड भी लगा दिया। तो सबसे पहले आप इस रिंग को नेम करो। नहीं, अब आपको, अब देखो इसमें डबल बॉन्ड आ गया तो आप इसे प्राइमरी बोलो। तो यहाँ पे नंबरिंग करो 1 2 3। अब थर्ड पे कौन सा ग्रुप लगे? फिनाइल, तो 3 प्रोफाइल। कार्बन चैन 3 मेंबर की है तो प्रोप। सेकंड पे डबल बॉन्ड है तो 2 इन, और एल्डिहाइड है तो अल। 3 फिनाइल प्रोपेन 2 अनल। अब इसका घटिया कीचड़ सा नाम, कॉमन नेम, जिसे सब कहते हैं, इसको कहते हैं हम सिनेमा है ना, सिनेमा गई होगी तो सिनामा एल्डिहाइड। क्या बोलेंगे इस अजीब प्राणी को? सिनामा एल्डिहाइड। भाई नोमेनक्लेचर के कुछ गंदे नाम रखने पड़ेंगे, हमारी गलती नहीं है। आगे जब हम MOP पे चलेंगे तो थोड़ा सा इसको कीचड़ को पढ़ने में थोड़ा स्वाद आएगा। ठीक है। अब अगला CH3 C डबल मोडो CH3, वो जो मैंने प्रोपेनॉन बताया, इसे कहते हैं एसीटोन। जो लड़के अपनी नेल पॉलिश मिटाती हैं ऐसे ऐसे रगड़ रगड़ के, जो नेल पॉलिश मिटाती हैं ना, जो डब्बी सी आती है वो, जिसे हम देसी भाषा में थीनर बोल देते हैं,
कहते हैं थीनर देना भैया, थीनर, तो इसे हम कहते हैं केमिकल में एसीटोन। ये केमिकल नेम इसका क्या है, प्रोपेनोन। इसका फॉर्मूला ये है, थीनर दे दो, थीनर। अगला कंपाउंड CH3, CH2, C डबल बॉन्ड O, CH3, 4 कार्बन है और डबल बॉन्ड O है, तो ये हमारा कीटोन की कैटेगरी में है। 4 है तो ब्यूटेन, और दूसरे पे है हमारा कीटोन ग्रुप तो ब्यूटेन 2, और बात खत्म। अब भाई साहब एक और घटिया नाम आया है बेंजीन रिंग के ऊपर, C डबल बॉन्ड O CH3। इसका मतलब ये ऐसे है, हम बना देते हैं ये ऐसे, C डबल बॉन्ड O CH3 ऐसे है। ये मैंने इसे शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। हम कहेंगे ये कार्बन की चैन है तो इस पे लगेगा 1 फिनाइल इथेनॉन। 2 कार्बन की चैन है तो इथेनॉन, और फर्स्ट कार्बन पे फिनाइल ग्रुप लगा तो लिखेंगे 1 फिनाइल इथेनॉन। इसे उस तरह हम कॉमन नेम में कह देते हैं एसीटोफिनॉन। क्या कहते हैं, एसीटोफिनॉन। भाई हमारी गलती नहीं, इसे रटना पड़ेगा, क्या करें, कोई बात नहीं। HCOOH मिथेनोइक एसिड, जो मैंने आपको बताया सिंपल सा, फर्स्ट कार्बन है और COH ग्रुप है तो मिथेनोइक एसिड। कॉमन नेम है इसका फॉर्मिक एसिड। ये आंट के उसमें होता है, आंट जब वो काटती है ना चींटी, तो आप ई ऊ करते हो तो ये फॉर्मिक एसिड होता है। अरे मधुमक्खी नहीं, मधुमक्खी में होता होगा, हाँ उसमें भी होता है शायद। CH3COOH, 2 कार्बन है तो इथेन, और COOH है तो ओइक एसिड, वही कार्बोक्सिलिक एसिड। अब बेंजीन रिंग पे COH लगा, मैंने आपको बताया बेंजीन रिंग सूत्र पे कोई भी ग्रुप लग जाए तो बेंजीन तो जरूर बोलना पड़ेगा, तो इसे बोलेंगे बेंजोइक एसिड। क्या बोलेंगे, बेंजोइक एसिड। ओके, बेंजीन रिंग पे 2 COH ठोक दिए तो लिखेंगे बेंजीन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बोलेंगे, बेंजीन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। कॉमन नेम है इसका फटालिक एसिड। फटालिक एसिड स्पेलिंग भी देखो, PHTH, फटालिक एसिड, फटालिक एसिड। क्या है, फटालिक एसिड। देखो कितना घटिया नाम है, इसलिए मैं इसे कीचड़ बोल रहा हूँ, फटालिक एसिड। अब स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप पे आते हैं, तो स्ट्रक्चर कार्बोनिल ग्रुप का क्या है, इसमें से हम क्या एनालाइज करते हैं तो देख लेते हैं। तो C डबल बॉन्ड O और डैश डैश है, तो एक सिग्मा बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड है, बाकी के 2 सिग्मा बॉन्ड है। तो ये इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, तो 1 2 3 sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो गया। sp2 वाले को क्या कहते हैं हम, ट्राइगोनल प्लेनर, तो इसकी शेप ट्राइगोनल प्लेनर होती है। ओके, तो इस कार्बोनिल ग्रुप पे न्यूक्लियोफाइल अटैक आराम से पॉसिबल हो जाता है, बिकॉज ये ऑक्सीजन इसके साथ इलेक्ट्रोनेगेटिव जुड़ा है, तो वो पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव क्रिएट करेगा, और न्यूक्लियोफाइल को तो पॉजिटिव की तलाश होती है, एज वो खुद नेगेटिव होता है तो वो उस पर अटैक कर सकता है। इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है ये। ओके, अब आते हैं थोड़े ठीक ठाक पार्ट पे, जिसमें जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, मतलब ये चैप्टर की आत्मा यहाँ से स्टार्ट हो रही है, चैप्टर का मेन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो MOP ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, हम इस कीचड़ और लीचड़ों को बनाते कैसे हैं, किस किस तरीके से बनाते हैं, उसका मेथड पढ़ना है। तो पहला आपका आता है ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल्स। आप एल्कोहल्स की ऑक्सीडेशन करके इन कीचड़ों को बना सकते हैं। कीचड़ मीन्स एल्डिहाइड एंड कीटोन दोनों को। तो हमने देखो एक प्राइमरी एल्कोहल ले लिया RCH2OH, अब इसे आप ऑक्सीडाइज कर दो। इसकी जगह आप कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले सकते हो। तो पहले अगर आप ऑक्सीडाइज करोगे तो बन जाएगा एल्डिहाइड, बन जाएगा एल्कोहल का, ठीक है। फिर आप इसे और ऑक्सीडाइज करोगे तो ये सीधा कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। हाँ अच्छा, अब इस O की जगह आप बताएंगे क्या लेना है क्या नहीं लेना, सब आएगा, टेंशन फ्री बैठो। अब देखो ये प्राइमरी एल्कोहल लिया था तो एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक बन रहा था। अब मैं 2 डिग्री एल्कोहल ले लेता हूँ, जरूरी थोड़ी ना प्राइमरी लूँगा, मुझे अब कीटोन भी तो बनाना है, एल्डिहाइड बना लिया तो उस दूसरे की बारी आनी चाहिए, तो मैं लूँगा अब 2 डिग्री एल्कोहल। फिर से कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लूँगा, रिएक्ट कराऊंगा तो बन जाएगा RC डबल बॉन्ड O R डैश। R डैश मतलब ये वाला R। CHOH का हाइड्रोजन कटा या डबल बॉन्ड बना तो RCOO R डैश। ये कैमरा, हाँ ठीक है। ये जो कीटोन होता है ना, बड़ा जिद्दी होता है मानस, बड़ा जिद्दी मानस है ये, बड़ी आराम से कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज नहीं होता। तो हम जिद्दी हैं, हम जिद्दी हैं, हम जिद्दी हैं, हम जिद्दी हैं। एक गाना आता था ना, बदतमीज दिल, ये कहता है हम जिद्दी दिल, हमारा जिद्दी दिल, ये ऑक्सीडाइज नहीं होता आराम से कार्बोक्सिलिक एसिड में, ठीक है। बहुत ज़्यादा हार्श कंडीशन और पता नहीं कौन कौन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालने पड़ते हैं तब ये कमीना मानता है और कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज हो पाता है। अब भाई साहब हम क्या ले सकते हैं RCH2OH को एल्डिहाइड बनाने के लिए, जो ये अभी अब ये बताया, इस O की जगह हम क्या ले सकते हैं भैया, तो ये O एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। एग्जांपल PCC इन CH2Cl2, POC या फिर कॉलिन्स रिएजेंट। क्वेश्चन आएगा RCH2OH को RCHO बनाना है, बताओ रिएजेंट का नाम, तो आप इनमें से कोई भी 3-4 लिख देना, NCERT में ऐसे क्वेश्चन हैं। ओके,
अगर आपको एक वैसे बात होता है, तो अगर आपको इसको डायरेक्टली कन्वर्ट करना है सीधा कार्बोक्सिलिक में, तो ये रहे ढेर सारे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, KMnO4 विद H प्लस मतलब एसिडिफाइड KMnO4, एसिडिफाइड K2Cr2O7 CrO3 H2SO4, एंड इसी को हम कहते हैं जोन्स रिएजेंट। इसका नाम है जोन्स रिएजेंट, ठीक है। ये क्या करते हैं, डायरेक्टली कन्वर्ट अल्कोहल इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ पे नहीं बनता सीधा ले भाई हमारी जंप ओ बेट की, किनकी वजह से, इनकी वजह से, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब भाई साहब एक प्रोसेस आती है डिहाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कोहल की मदद से भी हम CH2 वही CHO मतलब एल्डिहाइड बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, ये 1 डिग्री अल्कोहल है, इसे मैंने गरम कॉपर 573 केल्विन से पास किया तो डायरेक्टली RCHO में बन जाता है। रट लो बेटा रट लो, कुछ ज़्यादा नहीं है। अगर 2 डिग्री अल्कोहल लिया और इसे Cu 573 पर डाला तो ये कीटोन बन जाएगा। अगर 3 डिग्री अल्कोहल लिया ये कुछ नहीं बनेगा, बल्कि और इसका मतलब डिहाइड्रेशन हो जाएगा और ये एल्कीन में कन्वर्ट हो जाएगा। वो हम दूसरे चैप्टर में देखेंगे कैसे होगा, क्या होगा। अब सेकंड मेथड आता है, आप हाइड्रोकार्बन की मदद से भी RCHO बना सकते हो। इसमें पहला मेथड है ओजोनलिसिस ऑफ एल्कीन्स। आपको एक घटिया सी एल्कीन लेनी है, उसको ओजोन के साथ रिएक्ट कराना है, किसकी प्रेजेंस में, CCl4 की। ये आपको एक ऐसा स्ट्रक्चर बना देगा CCCOOO CCOOO। इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं ओजोनाइड। अब आपको इसके प्रोडक्ट कैसे बनाने देखना, आप इसको ऐसे काटना, इसको ऐसे काटना, तो C डबल बॉन्ड O एक बनेगा, C डबल बॉन्ड O एक बनेगा। आओ इसका एक घटिया सा एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं। तो मैंने लिया CH3CH, ये लाल वाला लिया मैंने प्रोडक्ट। तो आपको शॉर्टकट बताता हूँ, आपको ड्रामा नहीं करना, आपको बस क्या करना है, ये डबल बॉन्ड है, इसे काटना है, इसके बाजू वाले कार्बन पर डबल बॉन्ड लगा देना, एंड इसके बाजू वाले कार्बन पर डबल बॉन्ड लगा के एक यहाँ लिख देना चुपचाप, एक यहाँ लिख देना चुपचाप। बाकी आपका मन हो तो ये बना देना, वरना आपसे प्रोडक्ट ही पूछेंगे तो कौन देख रहा आपने कैसे काम किया, बात खत्म। ओके, सेकेंड मेथड आता है हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्काइंस। एल्काइंस की आप हाइड्रोलिसिस करा दीजिए तो तब भी आपको CHO मिल जाएगा। कैसे, ये CH ट्रिपल बॉन्ड CH मैंने एल्काइन ली, इसका नाम क्या बेटा, इथाइन। इथाइन को मैंने पानी के साथ रिएक्ट किया बेटा, जो ये लिखते हैं ना एरो के ऊपर, यही है इस ऑर्गेनिक का खेल, इसी को याद रखना होता है। वैसे तो हमें पता है क्या हम क्या कर रहे हैं, बट ये याद नहीं रहते बच्चों को, तो आपको ये देखना है। मैंने इसका हाइड्रेशन करते समय किसकी प्रेजेंस में किया, Hg डबल प्लस और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है, तो सबसे पहले एल्कीन बनेगा। अब मैंने इसका टोटल एल्कीन ये बनेगा वो इनोल बनेगा। ये मैंने इसकी प्रेजेंस में इसे मतलब रिएक्ट कराया तो ये बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH, एक बॉन्ड टूटेगा और यहाँ HH लग जाएंगे एंड एक OH टपक लेगा। अब इसका टोटोमराइजेशन कैसे कराओगे, ये इधर तो ये बन जाएगा CH3CHO। अल्काइन लेना है, पानी लेना है, HD डबल प्लस और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में। आपको एक चुपचाप शॉर्टकट बताते हैं, चलो याद रखते हैं, हम इतना क्यों समझे, बायोकेमिस्ट्री हमारे क्या काम की गंद है। एल्काइन है, चुपचाप इसको ऐसे लिख दो, ठीक है, और चुपचाप यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगा के एक डबल बॉन्ड बना दो, एक बॉन्ड तोड़ के डबल बॉन्ड बना दो, और आखिरी वाले कार्बन के साथ OH लगा दो और कार्बन की वैलेंसी पूरी कर दो बॉन्ड लगा के। कुछ नहीं करना, शॉर्टकट बताते, बिल्कुल शॉर्टकट, भाड़ में जाए। CH ट्रिपल बॉन्ड CH है, ये तो आपको याद रखना पड़ेगा किसकी प्रेजेंस में कर रहे हैं। कुछ नहीं करना, कार्बन कितने हैं, 2 लगा दिया, एक OH लगा दिया, ठीक है, एंड यहाँ 3 बॉन्ड है, 2 बॉन्ड कर देने, बाकी H आप अपनी मर्जी से लगा लोगे। अगर कार्बन की 2 बॉन्ड है तो इसे 2 और बनाने, यहाँ कार्बन की 3 बॉन्ड है तो 1 लगाने, बस। और अब सीधा इसका क्या कर देना, टोटोमराइजेशन। टोटोमराइजेशन में क्या होता है ये बॉन्ड यहाँ आता है और ये बॉन्ड यहाँ चला जाता है, तो ये क्या होगा, CH2C डबल बॉन्ड OH ऐसे हो जाएगा। ये बन गया आपका CHO ग्रुप आ गया ना, तो CH2CHO ये आपका एल्डिहाइड बन गया। क्या करना है, एक बॉन्ड तोड़ना है, कार्बन ऐसे लिखना है, कोई भी कार्बन पे आखिरी वाले कार्बन पे OH लगा देना। अब इसका दूसरा एग्जाम्पल करते हैं। अब मान लो ट्रिपल बॉन्ड बीच में आ गया, अब क्या करेंगे, कुछ नहीं करना, सिंपल से वही 3 कार्बन है, 3 कार्बन रख दो, जहाँ ट्रिपल बॉन्ड है वहाँ डबल बॉन्ड कर दो। और भाई साहब अब एक बात ध्यान से, जहाँ आपको हाइड्रोजन कम दिखे वहाँ OH लगा दो, ठीक है। अब टोटोमराइजेशन में जहाँ OH है वहाँ डबल बॉन्ड O करके और बाजू वाले कार्बन पे H जोड़ देना, CH2 जहाँ डबल बॉन्ड था ना वहाँ एक H जोड़ दिया, आपका एल्डिहाइड बन गया। एल्डिहाइड नहीं, कीटोन भी बन सकता है, हमने कब कहा, क्योंकि हम कॉमन मेथड पढ़ रहे हैं कन्वर्जन का। जो मैं इस रिएक्शन को फिर से समझा देता हूँ। CH3 क्या है क्वेश्चन, C ट्रिपल बॉन्ड CH, यही था, हमने इसे रिएक्ट कराया
किसकी प्रेजेंस में, HgH2SO4। कुछ नहीं करना, 3 कार्बन लिखने हैं, जहाँ ट्रिपल बॉन्ड था वहाँ डबल बॉन्ड कर देना है, और यहाँ पे पहले H कर दो, ठीक है। यहाँ कितना होगा, H2, यहाँ 1, तो यहाँ 1 H और यहाँ 3 H, ठीक है, मानते ये होगा। अब सबसे कम H किस पे है, इस पे है, तो यहाँ OH लगा दो। अब कुछ नहीं करना, जहाँ OH है वहाँ डबल बॉन्ड O कर देना बस, CH3C डबल बॉन्ड O, और यहाँ CH3 हो जाएगा ऑटोमेटिकली, क्योंकि हम डबल बॉन्ड को यहाँ ला रहे हैं। ये आपका बन गया कीटोन। एक और रिएक्शन करते हैं, अपनी तरफ से बनाते हैं, CH3 CH2 CH2 नहीं CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये करते हैं। आओ, तो क्या करेंगे, डायरेक्ट लिख रहा, वो नहीं लिख रहा, तो लिखेंगे 4 कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड की जगह कर दूंगा डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड करके हाइड्रोजन ठोकूंगा, ठीक है। अब हाइड्रोजन सबसे कम कहाँ है, यहाँ पे OH लगा दूंगा। अब OH की जगह यहाँ डबल बॉन्ड करके यहाँ H लगा दूंगा, तो क्या बनेगा, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, बस हो गया, ठीक है। आओ, ये कौन आ रहा है गली में बक बक करता, शोर मचा रहा है, चलो आगे चलो। इतना हो गया। अब हम पढ़ेंगे स्पेसिफिक मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड। हम स्पेसिफिकली एल्डिहाइड को कैसे बना सकते हैं। अब हमें सिर्फ एल्डिहाइड बनाने, कीटोन या तेल है। अभी हम कॉमन मेथड पढ़ रहे थे, जिससे हम अल्कोहल की वेरिएशन की मदद से क्या कर रहे थे, या फिर एल्कीन की वेरिएशन, मतलब कभी एक एल्कीन ली तो एल्डिहाइड बन रहा है, कोई और सी एल्कीन ली तो वो बन रहा है, क्या कहते हैं, कीटोन बन रहा है। अब हम स्पेसिफिकली मेथड पढ़ेंगे एल्डिहाइड बनाने का, ठीक है। तो सबसे पहला मेथड होता है एसाइल क्लोराइड। एसाइल क्लोराइड मतलब RC डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे कोई भी एसाइल क्लोराइड या फिर एसाइल हेलाइड बोलना चाहिए मेरे को, तो एसाइल हेलाइड या कोई भी हेलाइड होगा, उसे आप पानी में H2 की गैस में रख के PDBaSO4 की प्रेजेंस में कराओ, तो आपका ये एल्डिहाइड बन जाता है। भाई साहब, मैं भी जानता हूँ इनको याद रखना बहुत मुश्किल होता है, बट क्या करें, बोर्ड का एग्ज़ाम है, याद रखना पड़ेगा। एसाइल क्लोराइड या फिर एसाइल हेलाइड में RC डबल बॉन्ड OCl को हम H2 गैस से रिएक्ट कराएंगे। हमारा ऊपर रिएजेंट का होगा PD in BaSO4 सोल्यूशन, तो हमारा चुपचाप एल्डिहाइड बन जाएगा, ये यार वाला, बस। एंड HCl निकलेगा। इसे लिखो ना लिखो, भाड़ में जाए। चलो एक बात तो सुख है कि हम ऑर्गेनिक में फालतू चीज़ें याद नहीं करे तो अच्छा है, क्योंकि HCl है, लिखो ना लिखो कोई नंबर नहीं काट सकता। इस PDBaSO4 की प्रेजेंस में अगर आप ये रिएक्शन कर रहे हो, तो इस रिएक्शन को एक रोजनबर्ग रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं। इस रोजनबर्ग ने किसी को रोज दिया, ये किया वो किया, पता नहीं क्या ड्रामा किया, इसने अपना नाम रख दिया रोजनबर्ग रिएक्शन। ये रोज देता देता ये रिएक्शन कर रहा था, किसी को ऐसे पोत मारा था, रोज दे के अपना रिएक्शन कर रहा था, तो इसने नाम ही दे दिया रोजनबर्ग रिएक्शन, ठीक है। ऐसे याद रखना इसे। ये PDBaSO4 है। PDBaSO4 की प्रेजेंस में आप H2 को RCOCl मतलब एसाइल क्लोराइड या फिर कोई भी एसाइल हैलाइड के साथ रिएक्ट करा दो, तो आपका डायरेक्ट एल्डिहाइड बन जाएगा, प्लस HCl हो जाएगी। एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, R की जगह हम अराइल ले लेंगे, RCOCl। अब COCl ऐसे ही लिखा है, कंफ्यूज नहीं होना। इसे मैंने H2 के साथ रिएक्ट कराया PDBaSO4, इस पूरे COCl की जगह CHO ठोक के बाद में HCl निकाल दो, क्या बना, बेंजोल्डिहाइड। ओके, ये था हमारा बेंजोइल क्लोराइड कॉमन नेम है था, करे नाम याद रखना पड़ेगा। अब थोड़ी राइटिंग साफ आ गई हमारी, धन्यवाद मनाओ, पिछले तक गंदी थी। अब सेकेंड मेथड टू प्रिपेयर एल्डिहाइड इज फ्रॉम द नाइट्रल्स एंड द एस्टर्स। हम नाइट्राइल से जब हम रिएक्शन करते हैं, तो इस रिएक्शन को एक घटिया सा नाम दे दिया, स्टीफन रिएक्शन। कोई अंग्रेज था, रिएक्शन कर दी, उसका नाम था स्टीफन, होगी स्टीफन रिएक्शन। इसमें क्या है, नाइट्राइल ग्रुप पता है ना आपको, ये नाइट्राइल ग्रुप होता है, ये प्यारा सा, इसे कहते हैं हम नाइट्राइल ग्रुप। ओके, ठीक है। अब RC डबल बॉन्ड है, ये हमारा नाइट्राइल ग्रुप है। अगर हमने इसे 2H, ये हाइड्रोजन गैस ही है, इसको हमने रिएक्ट कराया SnHCl की प्रेजेंस में, भाई साहब इसी दूसरे का गेम है। कभी किसको किसी के साथ रिएक्ट कराए तो कोई रिएक्शन बन रही है, इसको किसी के साथ रिएक्ट कराए तो कोई रिएक्शन बन रही है। तो RCN को 2H SnHCl की रिएक्शन में रिएक्ट कराया, दूसरा पहले नहीं बनता एल्डिहाइड, पहले कुछ और बनेगा। क्या होगा, एक बॉन्ड टूटेगा और 2H ऐड हो जाएंगे, एक बॉन्ड टूटा, एक H यहाँ ऐड हो गया, एक H यहाँ ऐड हो गया, तो RCH और एक N पे भी ऐड हो गया H। इसे कहते हैं हम इमीन। जब हम NH डबल बॉन्ड NH को कहेंगे हम इमीन।
अब आप इसे हाइड्रोलाइज कराओगे तो ये डायरेक्ट, भाई साहब हाइड्रोलाइज कराते ही डायरेक्ट एल्डिहाइड बना देना और NH3 निकाल देना। इसे चाहे मत लिखना, कोई बात नहीं, हमें एल्डिहाइड से मतलब है। एग्जाम्पल कर लेते हैं इस रिएक्शन का। एक R की जगह मैंने ले लिया CH3C डबल ट्रिपल बॉन्ड N प्लस 2H किसी प्रेजेंस में, वही घटिया कमीने की प्रेजेंस में। क्या होगा, एक बॉन्ड टूटेगा, यहाँ H उड़ेगा, H यहाँ H तो CH3CH, एक बॉन्ड टूटा तो डबल बॉन्ड NH। इसे डायरेक्ट एल्डिहाइड रिएक्ट कराए तो कितने कार्बन है, 2, तो 2 कार्बन वाला एल्डिहाइड बन गया, प्लस NH3 निकल गया। इसी को ही हमने कहा स्टीफन रिएक्शन, बहुत बार आ चुकी है एग्जाम में, याद रख लेना, नेम रिएक्शन है। हाँ ओके। सेकेंड मेथड है डाइबल एच। डाइबल एच एक कमीना सा घटिया सा एनिमल है, जिसे हम कमीना सा घटिया सा कोई भी एक एजेंट है, जो है एक एजेंट ही है, जिसे हम डायरेक्ट आरसीएन से रिएक्ट कराए तो डायरेक्ट कुछ नहीं देता, सिर्फ एल्डिहाइड दे के भग लेता है। ठीक है ठीक है ठीक है, ये हो गया एल्डिहाइड बनाने का दूसरा तरीका, फ्रॉम नाइट्राइल्स एंड एस्टर्स। एस्टर्स का हम अगले एस्टर वाली उसमें पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब पढ़ेंगे MOP ऑफ बेंजल्डिहाइड, वही घटिया सा नाम बेंजल्डिहाइड। अब वही वो भी तो एक एल्डिहाइड है, तो उसका भी MOP पढ़ सकते हैं। तो उसके MOP के लिए आगे हमारे पास हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन हाइड्रोकार्बन, ये एक हाइड्रोकार्बन। वाई ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल बेंजीन। मिथाइल बेंजीन को हम एक प्यारा सा नाम देते हैं जिसे हम कहते हैं टाउलिन, तोलिया नहीं टाउलिन, टाउलिन। बेंजल्डिहाइड का नाम दे दिया हमने टाउलिन। इसे रिएक्ट कराया क्रोमाइल क्लोराइड CrO2Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ CS2, तो बहुत बहुत गंदा सा एक चीज़ बनेगी जो आपको रटनी पड़ेगी। ऑफ कोर्स है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रटने के अलावा कोई और है नहीं चारा। तो CHOCrOHCl2, भगवान करे इसका नाम नहीं दे रखा, अच्छी बात है। इसे हम सीधा बोल देंगे कोई क्रोमियम का कम्प्लेक्स है। इसे हमने डायरेक्ट हाइड्रोलिसिस करते ही वही बेंजल्डिहाइड बन जाएगा अपना। बस आपको क्या अब आपको क्या याद रखना है, CR वाली रिएक्शन को हम कहेंगे इटार्ड रिएक्शन। ये एक और नेम रिएक्शन आ गई, नेम रिएक्शन इटार्ड रिएक्शन। टोलिन को CrO2Cl2 और CS2 के प्रेजेंस में आप रिएक्ट करा दो तो ये कौन सी रिएक्शन है, इटार्ड रिएक्शन। ये घटिया कम्प्लेक्स है, इसे आपको ऑफ कोर्स याद रखना पड़ेगा क्योंकि ये ट्रांजिशन स्टेट में आता है बीच रिएक्शन की। लास्ट प्रोडक्ट आपको हाइड्रोलिसिस करा देनी है इस घटिया चीज़ की, एंड आपको बेंजल्डिहाइड चुपचाप मिल जाएगा। इसका एक और एग्जांपल NCERT में गिवन है, ये कोई नेम रिएक्शन नहीं है बट ये भी आपको मे भी आ सकती है और NCERT में है तो करनी पड़ेगी। वही टोलिन को, अपने तौलिए को, टोलिन को CrO3 प्लस CH3COOO, पता नहीं कितना गंदा है, इन दोनों के मिक्सचर के साथ रिएक्ट कर बनाया तो ये बना OCH3 होल ट्वाइस। ये भी कोई कम्प्लेक्स बना। इसे हमने फाइनली हाइड्रोलाइज कराया तो CHO बेंजल्डिहाइड बना और 2 मोल कार्बोक्सिलिक एसिड के बने। क्या करे भाई, क्या करे क्या करे, इसको जितना बोले उतना कम है घटिया चैप्टर को। अब भाई तीसरा मेथड आता है साइड चेन क्लोरिनेशन ऑफ फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। इसकी साइड चेन क्लोरिनेशन करानी है। तो हमारी तोलिया टोलिन है, इसे Cl2 सनलाइट के प्रेजेंस पे देंगे तो यहाँ से 2H उड़ा के यहाँ पे 2Cl लगा देना एंड इसका हाइड्रोलिसिस कराते ही डायरेक्ट बेंजल्डिहाइड बना देना, बात खत्म हुई। ठीक है। अब थटरमैन आ गई हमारी सबसे लीचड रिएक्शन, क्योंकि ये है गटरमैन की रिएक्शन। कोई नाली साफ कर रहा था, नाली के बीच में उसने रिएक्शन करा दी तो ये बन गई गटरमैन कोच रिएक्शन। यहाँ पे कोच नहीं आना चाहिए, यहाँ पे नाली आना चाहिए, गटरमैन की नाली रिएक्शन। इसका वैसे नाम है गटरमैन कोच रिएक्शन। कुछ नहीं, इसने बेंजीन को चुपचाप CO प्लस HCl के मिक्सचर से रिएक्ट कराया, प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस Cl3COCl, तो उसको बेंजल्डिहाइड प्राप्त हो गया। रटनी पड़ेगी रिएक्शन, रटनी पड़ेगी। एंड ये ऑर्गेनिक का सबसे लीचड़ कीचड़ सबसे बड़ा चैप्टर हम पढ़ रहे हैं तो इसमें बहुत रखना पड़ता है भाई साहब। एल्डिहाइड की कहानी खत्म, अब हम कीटोन बनाएंगे स्पेशली ओनली स्पेशली कीटोन बनेंगे अब इसमें हमारे। अब कीटोन को बनाने का वही पहला मेथड, जैसे दूसरे एल्डिहाइड को बनाया था एसाइल हैलाइड के साथ, अब उसे भी एसाइल हैलाइड, वही एग्जाम्पल में एसाइल क्लोराइड ले लिया मैंने, तो उसको भी इसी से बनाएंगे। क्या चेंज होगा, रिएजेंट चेंज होगा। हर चीज़ को बदल दे ये रिएजेंट, प्रोडक्ट बदल दे ये रिएजेंट। चीज़ थी सेम, बदल दिया R2CD कर दिया तो RC डबल बॉन्ड R डैश बन गया, प्लस ये भाड़ का CdCl2 निकल गया जो हम लिखेंगे नहीं। एग्जाम्पल में हमने एक
वो लिया एसिड क्लोराइड लिया CH3COCl, इसका नाम क्या है, क्लोरोइथेनोइक एसिड CH3COCl। इसे हमने क्या रिएक्ट किया, R2CD, R2 की जगह मैंने CH3 ले लिया, तो CH3 होल ट्वाइस CD से रिएक्ट कराया, कुछ नहीं हुआ, ये जो R डैश है ना वो इस R के साथ चिपका देना, कीटोन बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस CdCl2। यहाँ पे ये नहीं, ये जरूरी नहीं है कि जो ये है वो ये हो सकता है, यहाँ C2H5 भी हो सकता है। आप क्या लिखोगे, CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5 प्लस CdCl2। ये मेथड था पहला एसाइल क्लोराइड या फिर कोई भी एसाइल हैलाइड से बनाने का कीटोन को। अगला मेथड है नाइट्राइल का, जैसे वो कमीना वो आया था, ये देखो, इस कीटोन को भी नाइट्राइल से बना सकते हैं। क्या बदलेगा, रिएजेंट बदलेगा। पहले हमने किससे रिएक्ट कराया था, इस SnHCl लीचड़ के रिएजेंट से, अब हम किससे रिएक्ट करेंगे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे घातक रिएजेंट, किसी को भी नहीं छोड़ता ये, जैसे कि मैं किसी को नहीं छोड़ता। क्या होगा, नाइट्राइल से रिएक्शन कराएंगे हम CH2MgBr का। कैसे होगी रिएक्शन ये बॉन्ड अपना ऊपर जाएगा तो ये माइनस बनेगा, ये प्लस बनेगा, प्लस पे ये क्या, ये माइनस टूटेगा, ये प्लस टूटेगा, तो ये प्लस पे माइनस जाएगा तो ये अटैच हो गया माइनस, एंड ये माइनस पे प्लस जाएगा तो डबल बॉन्ड यहाँ पे एन के साथ क्या जुड़ जाएगा, MgBr। इसकी हाइड्रोलिसिस कराओगे तो ये सारा उड़ेगा, नाइट्रोजन समेत उड़ेगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, हाइड्रोलिसिस कराते कार्बन पे आ जाएगा डबल बॉन्ड O, ये C2H5 ऐसे रहेगा, CH3 ऐसे रहेगा, प्लस NH3 क्या मिलेगा हमें, अमोनिया, प्लस ये तो निकलता ही है ससुरा, जब भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आ जाए MgBrOH, लिखो ना लिखो ये दोनों को चलता है, बात खत्म। ये क्या बन गया हमारा कीटोन। एग्जाम्पल ले लेते हैं, CH3 CH2C डबल बॉन्ड एन, एक भाई हमारा तो शॉर्टकट है भाई, इसे तोड़ेंगे या लिखेंगे, इसको हम इसके साथ लगा देंगे, लगा दिया, ये अब हमारा C6H5 है, अराइल है, ठीक है, अराइल वाला हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लिया, तो C6H5 इधर लग गया और NMgBr इधर लग गया। हाइड्रोलिसिस में इस सारे की जगह डबल बॉन्ड O लगा दिया, अराइल को मैंने ऐसे लिख दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है, NH3 निकलेगा, ये कमीना तो निकलता ही है, तो ऑफकोर्स ये लिखो ना लिखो चलता है। ये हमारा कीटोन एक और बन गया। ये हो गया हमारा नाइट्राइल से रिएक्शन कीटोन की बनाने के लिए। अब हम बेंजीन सब्सटीट्यूटेड बना सकते हैं, मतलब बेंजीन सब्सटीट्यूटेड कीटोन, मतलब बेंजीन के ऊपर कीटोनिक ग्रुप की हम ऐसा रिएक्शन करा सकते हैं। ये हमारी फ्रीडल FC एसाइलेशन रिएक्शन होती है। बेंजीन में हम CH3, ये 11th की रिएक्शन है बाय द वे, 11th में पढ़ी होती है। बेंजीन को हम CH3COCl क्या कहते हैं, ये एसिड क्लोराइड के साथ रिएक्ट कराने हैं, किसकी प्रेजेंस में, एनहाइड्रस AlCl3, तो डायरेक्ट COCH3 इसके ऊपर टपक लेता है, इसे हम क्या कहेंगे, नाम को छोड़ो, नाम नहीं आता, तो COCH3 बेंजीन के ऊपर प्लस HCl। अगर हम एक और एग्जांपल ले तो C6H5COCl लगा रहे हैं तो हम ऊपर लिखेंगे COC6H5। शॉर्टकट बताएं, आओ बताते हैं। यहाँ पे जो हमारा वो है ना पार्ट, क्या कहते हैं, हेलोजन पार्ट, उसे नहीं लिखना, बाकी सारा चिपका देना है, COCH3 चिपका देना है। यहाँ पे इस Cl को नहीं लिखना, C6H5 चिपका देना बेंजीन के ऊपर, ठीक है। बेंजीन ली, एसिड क्लोराइड, ये हमारा अराइल क्लोराइड है क्योंकि यहाँ पे C6H5 है, ये हमारा एसिड क्लोराइड है, तो कुछ नहीं करता बेंजीन पे, इसके अलावा ये सारा जितना बचा COCH3 चिपका देना है। बेंजीन रिंग पे इसके अलावा COC6H5 चिपका देना है, साइड में एसिड निकाल देना, ना लिखो तब भी चलेगा। भाई साहब इन कमीनों की मेथड ऑफ प्रिपरेशन हुई ख़त्म। अब हम पीते हैं थोड़ा सा जल एंड देन स्टार्ट करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। अब भाई साहब आपने आधा चैप्टर बहुत आराम से निपटा लिया है। अब हम पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। एल्डिहाइड एंड कीटोन्स के जनरली बॉइलिंग पॉइंट हाइड्रोकार्बन और ईथर से ज़्यादा होते हैं अगर वो सेम मॉलिक्यूलर मास के हैं, एंड कम होते हैं अल्कोहल्स और कार्बोक्सिलिक एसिड से। एक और बात सबसे इंपॉर्टेंट वैसे होनी चाहिए याद, कार्बोक्सिलिक एसिड का सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होता है सब में से, ठीक है। इनके जो लोअर मेंबर्स होते हैं एल्डिहाइड कीटोन के, वो पानी में सोल्यूबल हो जाते हैं बिकॉज वो खुद हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं करते एक दूसरे के मॉलिक्यूल के साथ, बट वाटर के मॉलिक्यूल के साथ उनकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बैठ जाती है। बस ये दो फिजिकल प्रॉपर्टीज थी, ये आपको पता होनी चाहिए। अब केमिकल प्रॉपर्टीज आते हैं, वही से फिर से चैप्टर का दूसरा अध्याय स्टार्ट, बहुत लंबा, तो इसमें फटाफट करेंगे, बिल्कुल आराम से समझाएंगे। तो पहला प्रॉपर्टीज आता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, C डबल बॉन्ड O, मतलब हम कार्बोनिल ग्रुप पे न्यूक्लियोफिलिक
सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस करेंगे। तो इसके लिए मेरे को रफ नोटबुक लेनी पड़ेगी साथ में। आओ पहली रिएक्शन समझें। पहली रिएक्शन है हमारी सी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ कुछ होगा, इसको हम रिएक्ट करा रहे हैं HCN के साथ। HCN में क्या होगा, पहले तो ये शिफ्ट करेगा, ये माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये टूटेगा H प्लस, ये CN माइनस, तो ये कार्बन के साथ CN जुड़ेगा, एक यहाँ पे O माइनस है तो यहाँ पे H जुड़ेगा, OH CN, और यहाँ पे कुछ कुछ लगाओ बाहर में जाए, इसे हम कहेंगे साइनोहाइड्रिन। ये रिएक्शन होती है HCN के साथ इस कार्बोनिल की। अगली रिएक्शन है NaHSO3 के साथ। तो ये रिएक्शन है C डबल बॉन्ड O इधर इधर प्लस NaHSO3, ये फुटेगा Na प्लस और HSO3 माइनस, ये यहाँ पे माइनस बनेगा, यहाँ प्लस बनेगा, तो प्लस के साथ हमेशा माइनस जाएगा, तो CHSO3 और ONa, O के माइनस है तो Na चला जाएगा। अब इनका क्या होता है, ये इक्विलिब्रियम में इनका वो ट्रांसफर होता है, क्या कहते हैं, प्रोटॉन ट्रांसफर। ये प्रोटॉन इसमें, ये प्रोटॉन इसमें, तो OH इधर जाएगा, H इधर जाएगा O के पास, COH, और ये बॉन्ड ना O माइनस आता है ना, तो ये O, ये कार्बन का बॉन्ड O से है, तो हम इसे लिखेंगे OSO2, और इसका Na यहाँ आ गया। ये इक्विलिब्रियम में होता है। अब ये देखो साफ राइटिंग में NaHSO3 है तो CH3ONa, और O के साथ बॉन्ड होता है कार्बन का, क्योंकि O माइनस पे, माइनस किस पे है, जब ये टूटेगा, ये प्लस है, ये माइनस, तो O पे आएगा ना, तो ये OSO2H। अब इनका प्रोटॉन ट्रांसफर मतलब ये और ये एक्सचेंज होते हैं, तो इसका H यहाँ और इसका Na यहाँ, तो ये रिएक्शन होती है, इक्विलिब्रियम में होती है रिएक्शन, ठीक है। अब इसकी रिएक्शन एल्कोहल के साथ कराओगे। एल्कोहल के साथ कैसे होती है रिएक्शन, आओ समझते हैं। C डबल बॉन्ड O, यहाँ कुछ भाड़ में जाए, ये टूटेगा, ये माइनस, ये प्लस, और ROH में क्या होता है, ROH में R माइनस और OH क्या होता है भाई, हाँ हाँ OH, हाँ RO माइनस और H प्लस। एल्कोहल एसिडिक होता है तो उसका H प्लस लूज होगा, ROH में RO माइनस और H प्लस, प्लस किसके साथ जाएगा, कार्बन, प्लस किसके साथ जाएगा, ऑक्सीजन के साथ, तो ये बनेगा COH, जहाँ पे O माइनस था, एक RO इस पर जुड़ जाएगा, RO माइनस इस पर जुड़ जाएगा, क्या कहते हैं, कहाँ की रिएक्शन, हाँ RO माइनस इस कार्बन के साथ जुड़ जाएगा, RO, और यहाँ पे कुछ था ही, इसे हम क्या कहते हैं इसे हम कहते हैं हेमी एसिटल। ये देखो ये रहा। अब इसका एक और बार ROH से रिएक्ट कराओगे तो ये OH में निकल जाएगा, तो OR आ जाएगा, इसे हम कहेंगे एसिटल। अब इसकी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन तो बड़ी आसान है, ये टूटेगा तो OMgX बनेगा और R डैश जुड़ जाएगा, इसे H प्लस से रिएक्ट कराओगे तो यहाँ OMgX की जगह OH और R डैश का R डैश रहेगा, ये बनता है हमारा एल्कोहल में। इसकी आखिरी रिएक्शन NH2Z, तो इसे रिएक्ट करेंगे तो हमारा क्या होगा, O माइनस पे बॉन्ड टूटेगा, ये 2-3 बार रिएक्शन होती है, तो इसका डायरेक्ट प्रोडक्ट याद रखना चाहिए, C डबल बॉन्ड ONH बन जाता है। ओके, ये हुई हमारी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब आती है बात रिडक्शन में। इजी है बट आपको इसमें 2-3 नेम रिएक्शन आएगी। ओके, रिडक्शन में C, ये हमारा कार्बोनिल ग्रुप है, R कोई भी चैन होगी साइड में लगी होगी, उसको पहला मेथड है H2NiPdPt की प्रेजेंस में रिएक्ट कराना। वही कैटलिस्ट डाल दिए तो ये डायरेक्ट C डबल बॉन्ड O का CHOH बन जाएगा। याद ऐसे रखो, C डबल बॉन्ड O का CHOH बना देना, R सेम, वही सेम, बहुत स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है दोनों, LiAlH4, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट और NaBH4, उसमें भी RCH सेम, RCH R डैश, RCHOH R डैश, NaCr, सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल, सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल, ये भी RCHOH। ये तीनों रिएक्शन में क्या बन रहा है, अल्कोहल बन रहा है। अब आती है एक नेम रिएक्शन जिसे कहते हैं क्लीमेंसन रिडक्शन। ये क्लीमेंसन रिड्यूसिंग एजेंट है, ZnHC कंसनट्रेटेड HCl। तो ये क्या करेगा, देखो कितना गंदा नाम है, आथू। तो ये क्या करेगा, डायरेक्ट पूरे से उसको डायरेक्ट एल्केन में बना देगा, तो RCH2 R डैश, इस पूरे को एल्केन बना दो, यहाँ पे RCH2 R डैश, इस पूरे को एल्केन बना दो। एक और नाम आता है वुल्फ किश्नर। इसका रिएजेंट का नाम होता है NH2 का बॉन्ड इन प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक OH एंड थोड़ी सी हीट देते हैं, तो ये भी एल्केन बना देता है। रेड फॉस्फोरस और HI तो सबका बाप ही है, ये तो कोई आगे सामने आ जाए इसे एल्केन बना देगा। तो ये तीनों मेथड में 2 नेम रिएक्शन है, वो आपको याद होनी चाहिए। ये भी एल्केन बनाएगा, ये भी एल्केन बनाएगा, ये भी एल्केन बनाएगा, और ये तीनों
एल्कोहल एल्कोहल एल्कोहल। ठीक है, ये होगी हमारी रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल। ठीक है, कार्बोनिल। ठीक है, ये जो आर डैश है ये एल्काइल भी हो सकता है, एराइल भी हो सकते हैं। अब इनके आते हैं ऑक्सीडेशन पे। ऑक्सीडेशन पे हमारे दो टेस्ट आएंगे, टोलेंस टेस्ट और फेलिंग्स टेस्ट। अभी बताते हैं क्या है। हम RC डबल बॉन्ड OH की ऑक्सीडेशन करें, अगर हमने इसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्ट कराया तो डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक बनेगा। टोलेंस के साथ रिएक्ट कराए तब भी RCO- करेगा। बट जब हम ये एल्डिहाइड है हमारा, ठीक है, एग्जाम्पल में एल्डिहाइड लिया है क्योंकि कीटोन रिएक्ट नहीं करता इन दोनों के साथ। कीटोन को वैसे इसके साथ कराओगे तो बहुत हार्श कंडीशन में ये देगा। ठीक है, अभी बात कर चुके हैं हम इसके पहले। तो RC डबल बॉन्ड OH एल्डिहाइड है, उसकी रिएक्शन मैंने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ कराई तो ये बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। इसकी रिएक्शन मैंने टोलेंस रिएजेंट के साथ कराई तो ये बनेगा RCOO- प्लस Ag का प्रेसिपिटेट बनेगा। सिल्वर मिरर की तरह ये चमकता है रिएक्शन में जब हम इसकी रिएक्शन कराते हैं। साइड में बाई प्रोडक्ट्स लिखेंगे, भाड़ में जाए, कोई ज़रूरत नहीं है। फेलिंग सोल्यूशन के साथ रिएक्ट करेंगे तो फेलिंग सोल्यूशन क्या होता है, CuSO4 प्लस सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट का मिक्सचर होता है इक्विमोलर। तो उसमें क्या होता है, ये से रिएक्ट कराता है तो ये RCO- सेम देता है, प्लस Cu2O रेड ब्राउनिश PPD क्यूप्रोस ऑक्साइड की, प्लस H2O। ये ना लिखो तो वैसे लिखना चाहिए, टेस्ट में तो लिखना चाहिए। ठीक है, बेनेडिक्ट टेस्ट सिलेबस में नहीं है, नहीं पढ़ते, भाड़ में जाए। अब टोलेंस टेस्ट और फेलिंग टेस्ट में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। टोलेंस टेस्ट और फेलिंग टेस्ट दो ऐसे टेस्ट है जिसमें हम एल्डिहाइड और कीटोन को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। मतलब हमें पहचानना हो ये एल्डिहाइड है कीटोन है तो हम उससे जज कर सकते हैं। ये टोलेंस टेस्ट होता है, ये सिर्फ एल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करता है, और अगर एल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करेगा तो ये क्या सिंबल शो करेगा, यहाँ पे सिल्वरी वाइट पीपीटी की फॉर्म में सिल्वर मिरर जैसा चमकेगा। तो टोलेंस टेस्ट क्या होता है, कीटोन्स नहीं देते, और क्यों नहीं देते, उनमें हाई हिंड्रेंस होता है। हाई हिंड्रेंस के कारण ये छोटा नन्ना मुन्ना जो भी ये रिएजेंट है वो इस पे अटैक नहीं कर पाता। फेलिंग टेस्ट इज नॉट गिवन बाय कीटोन्स एंड एरोमेटिक एल्डिहाइड्स। फेलिंग टेस्ट नॉर्मल एल्डिहाइड्स दे देंगे, बट अगर इस R की जगह एरोमेटिक मतलब कोई रिंग लगी होगी ना, वो नहीं दे पाएगी। ये एक NCERT में लाइन लिखी है। ठीक है, तो फेलिंग टेस्ट क्या होता है, इसमें एरोमेटिक एल्डिहाइड्स नहीं देते। टोलेंट टेस्ट इज गिवन बाय ऑल एल्डिहाइड्स एंड इट यूज टू एज ए टेस्ट टू डिफरेंशिएट बिटवीन एल्डिहाइड कीटोन, बात कर चुके। ठीक है, आयोडोफोम टेस्ट, इट इज़ यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द प्रेजेंस ऑफ इसका ग्रुप और इसका ग्रुप। मतलब ये मिथेन कीटोन्स और ये क्या कहते हैं, ये मिथाइल कीटोन्स को डिफरेंशिएट करने में आयोडोफोम टेस्ट काम आता है कि हमारे केमिकल में मिथाइल कीटोन प्रेजेंट है या नहीं है। मतलब आयोडोफोम का फॉर्मूला क्या होता है, CHI3। ये एक येलो कलर का सब्सटेंस होता है। अगर किसी रिएक्शन में ये बन रहा है तो हमें पता लग जाएगा कि इसमें मिथाइल कीटोन प्रेजेंट है, और ये इसका टोटोमेरिक फॉर्म है। इसी को ही टोटोमेरिक फॉर्म कहते हैं इसकी। मतलब इसको और इसको पता लगाने के लिए कि ये केमिकल में है या नहीं है तो हम आयोडोफोम टेस्ट यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल, इसकी रिएक्शन कैसे होती है, मान लो मेरा एक कीटोन है CH3COCH3, तो मैं इसे सिलेक्ट करूँगा, बस इस ब्रांच को सिलेक्ट करके इसमें कितने कार्बन है, 2, और इसे रिएक्ट किस में कराऊंगा, स्ट्रॉन्ग बेस प्लस कोई भी गैस I2 गैस, स्ट्रॉन्ग बेस प्लस I2 गैस, वही रिएक्ट करके NaOH बना देते। चाहे आप ये लिखो चाहे ये लिखो, बात एक ही है। तो CH3C डबल बॉन्ड O को मैं इसके साथ रिएक्ट कराऊंगा तो ये बनेगा, ये मैंने इसको सिलेक्ट किया तो इसमें 2 कार्बन है तो 2 कार्बन और N चिपका देना, और इस CH3 की जगह CH3I लिख देना। ये हो गया येलो कलर PPT। मतलब इसकी रिएक्शन ऐसे होती है। एक और एग्जांपल, CH3CH2C डबल बॉन्ड और CH3, इसे पकड़ लो, पकड़ लिया। अब इसके बाजू वाले कार्बन में कितने कार्बन है, 1 2 यहाँ से लेके यहाँ तक 1, इसे अकेला छोड़ना बस हमें, बाकी सारे कार्बन ले लेने हैं। तो CH3CH2C OO Na कार्बोक्सिलिक एसिड का सोल्ट प्लस CH3I CHI3, ये होगी येलो कलर की PPT। इसे कहते हैं हम आयोडोफोम टेस्ट। अभी तो बहुत बड़ा चैप्टर है, नेक्स्ट पार्ट में कर ले, मेरा गला दर्द कर रहा है। ओके बाय।